भूतिया तहखाना पार्ट 3। सुमित के चाकू से वार करते ही अंजलि किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भागती है। तुम पागल हो गए हो सुमित, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे मम्मी पापा को भी तुम्हारी बहन ने नहीं, तुमने ही मारा है। रुक जाओ अंजलि, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूर रहो मुझसे और मुझे बताओ, आखिर ये लड़की है कौन जिसे तुमने यहाँ पर कैद करके रखा है? ये मेरी बहन है सुहानी। ये सुनते ही अंजलि घर से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी सुमित एक पत्थर उसके सर पर मारता है जिससे अंजलि बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब अंजलि होश में आती है तो देखती है कि जिस कमरे में वो बेहोश पड़ी हुई थी वहीं उसके सामने सुमित आंखें बंद करके लेटा था। अंजलि चुपचाप दबे पांव वहां से निकलकर घर के बाहर आती है। तभी सुमित की आंख खुल जाती है। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। जरा सी नजर हटी नहीं कि ये लड़की यहाँ से बचकर भाग गई। हाँ? सुमित घर से बाहर आता है। अंजलि छुपने के लिए सुमित की कार के अंदर जाकर अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन तभी अंजलि की नजर सुमित की कार के अंदर पड़ी हुई डेड बॉडी पर पड़ती है। ये क्या? इसने अपनी बहन को मार डाला। आखिर ये लड़का है कौन? क्या चाहता है? इस तरह पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह अपनी बेटी को घर में ना देखकर उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। अरे कल रात को हम देरी से वापस आए तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतनी सुबह अंजलि कहाँ चली गई? क्या वो रात से ही घर में नहीं है? मैंने उसके सब दोस्तों को फोन कर लिया, लेकिन वो किसी के साथ नहीं है। अचानक हमारी बेटी कहाँ गायब हो गई? कविता, मुझे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको। अगर हम दोनों यहाँ से चले गए और पीछे से अगर अंजलि या उसकी कोई खबर आ गई तो तुम यहीं रुको। आप ठीक कहते हैं। एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, मैं उसे यहीं कहीं आसपास ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सुधीर के जाने के बाद कविता अपने घर के आसपास अपनी बेटी को ढूंढती है और अंजलि को ढूंढते ढूंढते वो सुमित के घर के पास पहुँच जाती है। उस वक्त जब वो अंजलि के फ़ोन पर कॉल करती है तभी उसे अंजलि की मोबाइल की घंटी सुमित के घर से सुनाई देती है। ये सुनकर कविता उसके घर पहुंचती है। तुम्हारा नाम सुमित है ना? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं अंजलि की माँ हूँ। मेरी बेटी तुमसे मिलने आया करती थी, पर कल रात से ही वो घर से अचानक गायब हो गई। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। आप भी यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन मेरी बेटी के मोबाइल के फ़ोन की घंटी तुम्हारे घर में सुनाई दे रही है। साफ साफ बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? अपनी माँ को सुमित के घर की तरफ जाते देख फिक्रमंद अंजलि तुरंत कार से निकलकर सुमित के घर की तरफ जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सुमित ने उसकी मम्मी को धारदार चाकू के वार से घायल कर दिया है। रुक जाओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मारा तुमने मेरी माँ को? सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम हत्यारे हो, हत्यारे। हाँ, मैं हूँ हत्यारा। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी मार कर इस घर के अंदर दफन कर दूंगा। इतने में सुधीर पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर सुमित को पकड़ लेते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सुमित मेरी पत्नी और बेटी को क्यों मारना चाहता था और इसने अपनी ही बहन को क्यों कैद किया? ये सच तो यही बता सकता है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़की को इसने इतने बरसों से यहाँ कैद करके रखा है वो इसकी बहन नहीं है। हाँ, वो लड़की मेरी बहन नहीं, क्योंकि मेरी बहन तो तब मर गई थी जब वो 5 साल की थी। तो आखिर किसको कैद करके रखा था तुमने? मेरी बहन के मरने के बाद मेरे माँ बाप मुझे लड़की बनाकर रखना चाहते थे। वो मुझे सुहानी कहकर बुलाते थे। वो इस बात को समझ ही नहीं रहे थे कि मैं एक लड़का हूँ, उनका बेटा। अपनी बेटी के मरने के गम में पागल हो गए थे वो दोनों। लेकिन तुमने एक लड़की को कैद करके रखा, उस बात का इससे क्या लेना देना? जब मैंने अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानी और एक लड़की की तरह रहना स्वीकार नहीं किया, तो वो इस लड़की को, जिसका नाम सुरभि मेहरा है, उसे मेरी बहन बनाकर ले आए
और उसे सुहानी सुहानी कर कर बुलाने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं इसी गुस्से के चलते तुमने कुछ गलत कर दिया? मुझे पूरा शक है इंस्पेक्टर, इसके माँ बाप का खून उसकी बहन ने नहीं बल्कि खुद इसने किया है। एक 5 साल की बच्ची अपने माँ बाप को नहीं मार सकती। हाँ, अपने माँ बाप की हरकतों से तंग आकर मैंने ही उनका खून कर दिया था, और इस लड़की को मेरी बहन बनाकर लाने की सजा मैं इसे हर रोज देता था। इसलिए मैंने इतने बरसों से इसे यहाँ पर कैद करके रखा था, लेकिन तुमने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि ये लड़का इस घर में अकेला रहता है, इसका कोई दोस्त नहीं है, बस इसीलिए इसका साथ देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसने तो हम सबको मारने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटा, मैं बस ये सोचकर खुश हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा।